बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आमिर हबीबी और आप देख रहे हैं द रॉयल डिस्कवरी। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आयशा आरिफ के सुसाइड के बारे में। बात शुरू करते हैं कि हुज़ूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िना भारी लगने लगे। लेकिन आज उम्मत ने इसके बिल्कुल बरक्स, इसके उलट करना शुरू कर दिया है। निकाह इतना दुश्वार कर दिया है कि ज़िना आसान मालूम होता है। निकाह में ये गैर रिवायती हिंदुआना रिवाज और रसूम को राइज कर कर हमने खुद अपनी जानों पर जुल्म किए हैं। इन्हीं खामखा की रसूम की वजह से आयशा जैसी न जाने रोज़ाना कितनी बेटियां खुदकशी करती हैं और न जाने कितने वालिदैन खुदकशी करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनकी बेटियां ज़्यादा हैं और उनके पास जहेज़ नहीं है। आप तसव्वुर करें कि किसी बाप के सीने पर, उसके कलेजे पर कैसी गुजरती होगी जब उसकी बेटी फ़कत इस वजह से खुदकशी कर ले कि उसके वालिद के पास शादी करने के लिए बजट नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, लड़की के घर वालों से खाने की, नाश्ते की, जहेज़ की मांग करना शरीयत में इसका बिल्कुल कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता है और ये लड़की वालों पर एक जुल्म है। तमाम आसार व अहादीस में हमें कहीं नहीं मिलता है कि लड़की वाले पर किसी भी तरीके का प्रेशर बनाया जाए निकाह के मामले में। लेकिन आजकल रिश्ता लगने से लेकर शादी की विदाई तक लड़की वालों पर, लड़की पर इतना प्रेशर रहता है। कभी मंगनी का प्रेशर, कभी जोड़ा पहनाने का, कभी तारीख़ का। हर मामलात में लड़की को शादी से पहले इतना लूट लिया जाता है कि उसके वालिदैन को शादी करना बहुत भारी पड़ता है। आज हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हुज़ूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी कोई तालीमात नहीं दी कि निकाह करने के लिए आप लड़की वालों से जहेज़ लें या जहेज़ मांगें, बल्कि मांगना तो शरीयत में हराम है, हराम है, हराम है। और ये रिक्वायरमेंट करना कि हम शादी में 300 लोग या 500 लोग लेकर आएंगे, आपको उन 300 लोगों का इंतज़ाम करना है। अब मान लिया जाए अगर लड़की वाले एक्सेप्ट कर भी लें कि चलिए आप 300 लोगों का ला सकते हैं और वहाँ पहुँच रहे हैं 400, 450, तो ऊपर के जो 100-150 लोग खाना खाएंगे उनका एक एक लुक़मा लड़की वाले के यहाँ खाना हराम होगा और उस पर जुल्म होगा। हमारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आइडियल है। हम हर वो काम करेंगे जो हुज़ूर ने किया और हमें करने का दर्स दिया। हम देखें कि हुज़ूर ने जब अपनी बेटी सैयदा ताहिरा फ़ातिमातुज़ ज़हरा का जब हज़रत अली से निकाह किया तो जहेज़ में क्या क्या दिया। जब फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह हुआ तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली के वली भी थे और इधर फ़ातिमातुज़ ज़हरा के वालिद भी थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि अली, तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? तो हज़रत अली ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हज़रत अली फ़ुक़राए सहाबा में से थे। लेकिन उस वक्त हज़रत अली के पास एक ज़रा मौजूद थी जो कि जंग के काम आती थी। तो हुज़ूर ने फरमाया, अली जाओ अपनी वो ज़रा लेकर आओ और उसको बेचो और जो कीमत मिले वो मेरे पास लेकर आ जाओ। जब हज़रत अली उसको बाज़ार में बेचने गए तो हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको ख़रीद लिया। उसको 30 दीनार में ख़रीदा और फिर ख़रीदने के बाद वो ज़रा आपको गिफ्ट कर दी, तोहफ़े में दे दी, आपके निकाह के तोहफ़े के तौर पर। जब हज़रत अली वो 30 दीनार हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लाए तो ये फ़ातिमातुज़ ज़हरा का जो था महर बनाया गया और फिर इसी से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ पैसे फ़ातिमातुज़ ज़हरा के लिए भेजे, जिससे कुछ नए कपड़े और खुशबू वगैरह का इंतज़ाम किया गया और बाकी पैसों से एक गद्दा बनाया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, 2 तकिए बनाए जिसमें खजूर की छाल थी, एक मशकीज़ा जिसमें पानी लाया जा सके और एक चक्की जिससे जौ या गेहूं पीसे जा सकें और 1-2 मामूली बर्तन और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़रीद कर फ़ातिमातुज़ ज़हरा के जहेज़ में दे दिए। अब हम देखें कि हुज़ूर ने जिन पैसों से ये बर्तन, ये गद्दे, ये तकिए ख़रीदी थी, ये पैसे भी हज़रत अली ही के थे। इससे हमें पता चलता है कि लड़की वालों के तरफ 1 रुपये का भी प्रेशर बनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर हम इस वजह से उन पर प्रेशर बनाएं कि अगर तुम खाना अच्छा नहीं करोगे या जहेज़ ज़्यादा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बेटी से निकाह नहीं करेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म है, ये कोई इस्लामाना अंदाज़ नहीं है।
लड़की वालों के तरफ खाने का किसी भी सूरत में कोई इंतज़ाम हमें शरीयत में नहीं मिलता है कि लड़की वाले को भी गांव की दावत करनी है, मेहमानों की दावत करनी है और जो दूल्हा के साथ 300-400 लोग आएंगे उन्हें भी खाना खिलाना है। इस तरीके का सबूत शरीयत में किसी किताब में, किसी रिवायत में हमें कहीं नहीं मिलता है। बल्कि हुजूर ने फरमाया, और फरमाया क्या, लड़के वालों को हुक्म दिया कि जब निकाह हो जाए तो तुम वलीमा करो, अगरचे तुम्हारे पास एक ही बकरी हो। उस वक्त बकरियां पालना, गाय भैंस और ऊँट पालना ये रिवाज हुआ करता था। नॉर्मली हर एक के घर में 100-100, 200-200 बकरियां हुआ करती थीं। तो हुजूर ने फरमाया अगरचे तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बकरी है, फिर भी तुमको वलीमा करना चाहिए। और फिर फरमाया कि जो वलीमे की दावत कबूल ना करे, समझो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। तो दूसरी जगह हुजूर फरमाते हैं कि वलीमे का खाना बहुत बुरा खाना है। अब हम देखें, पहली हदीस में तो हुजूर फरमा रहे हैं कि वलीमे की खाने की ये फजीलत है कि दावत कबूल ना करने वाला अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने जैसा है। और दूसरी तरफ हुजूर फरमा रहे हैं कि वलीमे का खाना बहुत बुरा खाना है। ये कैसा बुरा खाना है? ये इसलिए बुरा खाना है क्योंकि इस वलीमे में उन लोगों को पूछा जाए जिन्होंने तुम्हें पहले खिलाया है। इन वलीमों में उन लोगों को बुलाया जाए, इन दावतों में उन लोगों को इनवाइट किया जाए आप जिनके घर पहले खा चुके हैं या जिनके आने से आपकी शान बढ़ती है। अगर इन दावतों में ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है कि लोग सोचें, लोग कहें कि यार फ़लाँ के घर फ़लाँ शख्स आया था, बड़ी शान वाला है, तो ऐसे वलीमे की दावत कि जिसमें बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े अमीर लोग आकर खा जाएं और गरीब वही डेली रूटीन की तरह चटनी से सूखी रोटी खाए, तो हुजूर ने फरमाया ऐसे वलीमे की दावत भी बेकार है। आज उम्मत मुस्लिमा की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो तंजीमें हैं, जो लोग दरगाह से जुड़े हुए हैं, खानकाहों से जुड़े हुए हैं, उनको ज़रूरत है कि इस चीज़ को लाजिम कर दें कि जो जहेज़ की मांग करेगा उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। जहेज़ की मांग करने वाले को शरई तौर पर इस तरीके से जलील किया जाए कि वो ज़माने में रुसवा होकर रह जाए और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए ताकि दोबारा कोई लड़की वालों को परेशान करने पर मजबूर ना कर सके और आयशा जैसी कोई और दूसरी बेटी भी कभी कोई सुसाइड ना करे। ख़वातीन हज़रात, अभी के लिए बस इतना ही। अगर जहेज़ के मुतालिक कोई और सवालात आपके जहन में हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।